दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ती दिख रही हैं। दरअसल बार बार समन भेजने के बाद भी पेश न होने पर ईडी ने अरविंद केजरीवाल के खिलाफ कोर्ट का रुख किया है। ईडी ने यहां पीएमएलए कोर्ट को बताया है कि समन देने के बाद भी केजरीवाल पेश नहीं हो रहे हैं। वो एक पब्लिक सर्वेंट है। कोर्ट अब इस मामले में 7 फरवरी को सुनवाई करेगा। बताया जा रहा है कि सीएम केजरीवाल के खिलाफ आईपीसी की दफा 174 के तहत ईडी ने शिकायत दर्ज कराई है, जिसमें साफ तौर पर कहा गया है कि पीएमएलए के दफा 50 के तहत पेश होने की वजह से फिर से शिकायत दर्ज कराई जा रही है। आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल को दिल्ली एक्साइज पॉलिसी मामले में नवंबर 2023 से लेकर अब तक 5 बार समन भेजा जा चुका है। उन्हें आखिरी बार 31 जनवरी को समन भेजा गया था और 2 फरवरी को पूछताछ के लिए पेश होने को कहा गया था, लेकिन उन्होंने उसका जवाब भी नहीं दिया। और सीएम केजरीवाल को शराब घोटाला मामले में पहला समन आपको बताया कि 2 नवंबर 2023 को भेजा गया था। पेश न होने पर 21 दिसंबर को फिर समन किया गया, लेकिन इस पर भी दिल्ली के सीएम की तरफ से कोई जवाब नहीं दिया गया। 3 जनवरी को तीसरा और 13 जनवरी को चौथा समन भेजा गया। हर समन को गैर कानूनी बताकर केजरीवाल ईडी की पूछताछ में शामिल नहीं हुए। अरविंद सिंह हमारे नुमाइंदे फोन लाइन पर मौजूद है, सीधे उनका रुख करते हैं। अरविंद, अभी क्या नजर आता है 7 तारीख को यहाँ अरविंद केजरीवाल से जिस तरीके से कोर्ट की पेशरफ्त नजर आई है इस मामले में, अरविंद केजरीवाल का रुख क्या हो सकता है, क्योंकि इससे पहले अब तक वो किसी समन का जवाब नहीं दे रहे हैं। देखिए, अब ईडी ने जो एडिशनल चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट है दिव्या मल्होत्रा, उनकी कोर्ट में शिकायत दर्ज कराई है और ईडी का ये कहना है कि अरविंद केजरीवाल को 5 बार समन जारी किया गया है। नवंबर में जैसा आपने बताया कि नवंबर में उनको समन जारी किया गया, दिसंबर में उनको समन जारी किया गया, फिर 3 समन उनको जनवरी में जारी किए गए, लेकिन अरविंद केजरीवाल पूछताछ के लिए पेश नहीं हो रहे हैं और जांच में सहयोग नहीं दे रहे हैं, ऐसा ईडी ने आरोप लगाया है। आज भी इस मामले में ईडी की ओर से जो एएसपी हैं एसवी राजू, उन्होंने अपनी दलीलें रखी और इसके बाद कोर्ट ने सुनवाई 7 फरवरी के लिए टाल दी है। 7 फरवरी को आगे इस मामले में जिरह होगी, लेकिन ईडी का यह आरोप है कि अरविंद केजरीवाल समन का पालन नहीं कर रहे हैं, पूछताछ में वो शामिल नहीं हो रहे हैं और इस मामले में उनसे पूछताछ करना इस मामले में आगे तहकीकात के लिए जरूरी है। बिल्कुल, अब अदालत के जरिए 7 तारीख को इस पर समाअत होगी। अरविंद, आपसे ये भी समझना चाहेंगे, ईडी के जरिए अभी 5वां समन किया गया है और अरविंद केजरीवाल इसे गैर कानूनी अब तक बताते आ रहे हैं। अभी हमारे सामने झारखंड का एग्जाम्पल है और किस तरीके से 9वें समन पर हेमंत सोरेन को पेश होना पड़ा था ईडी के समन पे। ये फहरिस्त अभी कितनी लंबी चल सकती है और इसका फायदा अरविंद केजरीवाल कब तक उठा सकते हैं? देखिए, अगर किसी आपराधिक मैटर की बात करें तो किसी भी संवैधानिक पोस्ट पर बैठे हुए, खासतौर पर अगर मुख्यमंत्री पद की हम बात करें तो कोई खास संवैधानिक संरक्षण नहीं है जहां तक आपराधिक मामलों की बात करें। हाँ, सिविल मैटर में जरूर कुछ इम्यूनिटी बनती है, लेकिन क्रिमिनल मैटर में कोई संवैधानिक संरक्षण मुख्यमंत्री को नहीं होता और जांच एजेंसी अगर चाहे तो गिरफ्तारी जैसी कार्रवाई भी कर सकती है। हेमंत सोरेन का जैसा आपने उदाहरण दिया, हेमंत सोरेन को जब समन जारी किया गया था ईडी की तरफ से तो उन्होंने उस समन को भी हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक में चुनौती दी थी और उनका ये कहना था कि ये समन गलत है।